आप सबका स्वागत है जीएस सक्सेस हिंदी क्लासेज में। रस के कितने प्रकार होते हैं आइए समझते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो ध्यान से आपने देख लिया तो रस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे रस दिख रहा है। रस अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ओके, तो इसको ऐसे देखिए आप, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले ये देखिए रस के चार भेद किए गए हैं, यानी कि प्रकार। अस्थाई भाव, ये देखिए अस्थाई भाव, फिर विभाव, अनुभव, संचारी भाव। फिर आप आगे देखेंगे विभाव के दो भेद किए गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये देखिए आलंबन और उद्दीपन, यहाँ पे आपको ये देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अनुभव के भी दो भेद किए गए हैं। यहाँ देखिए अनुभव के दो भेद, कायिक और सात्विक। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव टोटल 33 हमने आगे यहाँ पे 33 लिख दिया है। और अस्थाई भाव, ये देखिए अस्थाई भाव टोटल 9। इस बात को आगे हम लोग समझेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, इसके प्रकार हो गए। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं। देखिए आलंबन के दो प्रकार हैं यहाँ पे, एक आश्रय, दूसरा विषय। ठीक है, अब उद्दीपन के भी दो प्रकार हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे आप। ये उद्दीपन है। अब उद्दीपन के दो प्रकार यहाँ नीचे बाकायदे दिया गया है। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए उद्दीपन के दो प्रकार, विषय की बाहरी चेष्टाएं, बाह्य वातावरण। इसको आप बस ऐसे देखते जाइए, रस के कितने प्रकार होते हैं, भेद कितने हैं टोटल, इसको देखते जाइए। आगे इसको समझते हैं फिर। ये तो इतनी बात हुई। अब आइए देखिए यहाँ पे ये रस अस्थाई भाव, यहाँ इसके नीचे अस्थाई भाव के नीचे दे रखा सारे अस्थाई भाव, फिर उसके सामने रस और इसके सामने संचारी भाव। मतलब प्रत्येक रस के कौन कौन से संचारी भाव हैं और उसके अस्थाई भाव। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। ये देखिए रस, और मैंने बाकायदे आपको ये दिखाए अस्थाई भाव के सामने नीचे अस्थाई भाव है। ये देखिए रस के सामने रस है और संचारी भाव के सामने संचारी भाव है। ये टोटल आपके ये। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके समझाते हैं आपको। पहले अस्थाई भाव है, फिर उसके सामने श्रृंगार रस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे कर दूं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका अस्थाई भाव, फिर इसका रस। ये अस्थाई भाव है, रति या प्रेम। ये किसका अस्थाई भाव है? श्रृंगार रस का। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से बड़ा करके देखते हैं। देखिए ये देखिए, अब देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं बस। ये रति या प्रेम, अस्थाई भाव किस रस का? श्रृंगार रस का। संचारी भाव कौन सा? स्मृति, चिंता, हर्ष, मोह, असूया आदि। ठीक, अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे शोक। शोक करोड़ रस का अस्थाई भाव है। संचारी भाव आगे दिया है ग्लानि, शंका, चिंता, दीनता। ये देखिए ग्लानि, शंका, चिंता, दीनता, मोह आदि। ठीक, ऐसे ही निर्वेद का आप देख रहे हैं, शांत रस का अस्थाई भाव है, इसके आगे संचारी भाव लिखे हुए हैं। ऐसे आपको
क्रोध का, उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव है। हास रस, हास रस का स्थायी भाव है। अब आगे देखते हैं हम लोग। भय, भयानक रस का स्थायी भाव है, जिसके संचारी भाव भी त्रास, ग्लानि, शंका। ठीक है। जुगुप्सा, जुगुप्सा माने घृणा होता है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। विस्मय यानी आश्चर्य, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। वात्सल, देखिए यहाँ पे वात्सल देख रहे हैं ना, ये वात्सल रस का टोटल 10 दिख रहे हैं आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं 9 रस बताया गया है। श्रृंगार रस, करुण रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। ये 9 रस महत्वपूर्ण, ये 9 रस होते हैं, जिसके सामने अस्थायी भाव दे रखा है, मैंने बता दिया आपको। इसके नीचे एक रस वात्सल रस भी बताए हैं कुछ विद्वानों ने, तो जिसका अस्थायी भाव वात्सल रस का वत्सल या वत्सलता अस्थायी भाव होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। अब रस क्या होता है, यानी कि उसकी परिभाषा क्या होती है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए, रस काव्य को पढ़ने देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब विभाव देखिए, विभाव अस्थायी भाव के कारण को विभाव कहा गया है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, जैसे कि ऊपर मैंने बताया। अस्थायी भाव के कारण यानी जिस कारण से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वो विभाव कहलाता है। ठीक है। आलंबन माने सहारा, अभी आगे इसकी परिभाषा आपको दिखाते हैं। देखिएगा आलंबन के देखिएगा आप लोग, ये आलंबन की परिभाषा क्या दिया है, जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन यानी सहारे से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी जिनके कारण से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिनके सहारे से, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। आलंबन विभाव 2 प्रकार होते हैं, आश्रय, विषय। ठीक। अब आगे देखिए आश्रय, देखिए आश्रय। अब आश्रय किसे कहते हैं, जिस पात्र या व्यक्ति के चित्त या चित्त माने हृदय में, जिस पात्र या व्यक्ति के चित्त में अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह आश्रय कहलाता है। यानी जिसके अंदर अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय कहलाते हैं। और विषय क्या है, देखिए ध्यान से इसको। विषय मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे विषय है, जिसे लेकर या जिसके प्रति आश्रय के चित्त में ये भाव उत्पन्न होते हैं विषय कहलाते हैं। इसको ऐसे देखिएगा आप ध्यान से, थोड़ा सा धूमिल आपको दिख रहा होगा, हम इसको बड़ा कर देते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ये हाँ ये देखिए, ठीक। ये देखिए विषय, जिसे लेकर जिसके प्रति आश्रय के चित्त में ये भाव उत्पन्न होते हैं विषय कहलाते हैं। ठीक है ना। जिसे लेकर यानी जिसके कारण, जिसे लेकर के, जैसे कोई व्यक्ति है उसको देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, उसकी बातों को सुन करके जो आश्रय के चित्त में यानी आश्रय के हृदय में, यानी जो अस्थायी भाव का कारण बनता है, जिसके अंदर अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे, सॉरी बच्चों, जिसे लेकर या जिसके प्रति आश्रय के चित्त में ये भाव उत्पन्न होते हैं वे विषय कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी जिसके कारण से आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वे विषय कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग उद्दीपन, ध्यान से देखेंगे। उद्दीपन देखिए ध्यान से, ये देखिए उद्दीपन, जिन वस्तुओं, इसकी परिभाषा दें, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव बढ़ने या तीव्र होने लगते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव बढ़ने या तीव्र होने लगते हैं, उद्दीपन उद्दीप्त होना यानी तीव्र होना, वे उद्दीपन भाव कहलाते हैं। उद्दीपन भाव भी 2 प्रकार की होती हैं,
यहाँ पे देखिए विषय की बाहरी चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। ठीक, आगे देखते हैं अनुभव। देखते हैं अनुभव को हम लोग। भाव का बोध कराने वाले कारण तथा मानव मन में अस्थायी भाव के जगाने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे भेड़ियों को देखकर भय से कांपना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना, ये अनुभव है। ठीक है, देखिए अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। वैसे तो मानसिक आहार एक और इसके प्रकार हैं, कायिक और सात्विक। कायिक माने शारीरिक, सात्विक। ठीक है, तो आगे फिर संचारी भाव देखते हैं हम लोग। देखिए संचारी भाव, ये देखिए पूरा संचारी भाव। संचारी भाव अस्थाई भाव के साथ साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहा गया है। यानी अस्थाई भाव के साथ जो आते जाते रहते हैं अन्य भाव, वो संचारी भाव कहलाते हैं। जो टोटल 33 संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, जैसे कि ऊपर हमने डायग्राम दिखाते हुए बताया था। अब अस्थाई भाव जो सबसे पहले बताना चाहिए था हमको, लेकिन लास्ट में बता रहे हैं इसको, कोई बात नहीं। ये देखिएगा आप ध्यान से, अस्थाई भाव, जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप यानी परमानेंट रूप से विद्यमान होते हैं, यानी जन्मजात रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। देखिए यहाँ पे देखिए 9 मानी गई है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं इसकी संख्या कुछ विद्वान एक वात्सल रस शामिल कर दिए हैं, एक भक्त विषयक रति भी मतलब बताते हैं, लेकिन टोटल 9 ही मेन रस होते हैं। अवसल रस को 10 रस हो जाते हैं, लेकिन कभी आपसे पूछा जाए तो 9 रस ही आप बताएंगे। ओके, तो ये हुए रस के प्रकार, उसकी परिभाषा। अब हम लोग आगे अगली वीडियो में कक्षा 10 के बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हास्य रस और करुण रस जो उनके सिलेबस में, उस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न इस बार आएगा उनके बोर्ड एग्जाम में, तो उस सिलसिले से आपको अगला वीडियो प्राप्त होगा। ओके बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।